गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बिल्कुल सिंपल टॉपिक है बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज के टॉपिक का जो नाम है वो होता है हमारा इंडियन सिस्टम्स ऑफ द मेडिसिन। राइट। तो सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब किस टाइप से जो पेशेंट्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन होते हैं। तो हम लोग जो बेसिकली पढ़ते हैं फार्मेसी में, मतलब इंडिया में फार्मेसी में हम लोग जो जिसमें पढ़ते हैं वो होता है हमारा एलोपैथिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। तो इंडिया में कौन से इंडियन सिस्टम्स होते हैं मेडिसिन के, इनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। राइट। तो मेरा थोड़ा आवाज बैठे वाला है, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ होगा तो फिर भी देख लेंगे हम लोग। तो बेसिकली हम लोग आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। राइट। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं और वो चीज ये होती है कि जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं वो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में बहुत एंशियंट टाइम से बने वाले हैं, क्योंकि इंडिया का जो सबसे पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है वो होता है हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम होता है, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। राइट। तो ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो बेस्ड होते हैं सारे के सारे ऑन द एंशियंट फिलोसॉफी, नेचुरल रेमेडीज और होलिस्टिक, मतलब ऑल ओवर हीलिंग ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिया के जो मेजर इंडियन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है फिलहाल में वो कौन से होते हैं अदर देन द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। तो इंडिया में जो सबसे पुराना वाला होता है वो कहलाता है हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। फिर दूसरा होता है जो साउथ इंडिया में बेसिकली तमिलनाडु का वाला जो किस रीजन होता है, इसमें जो है वो होता है सिद्धा सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। उसके बाद में आता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड नेक्स्ट होता है वो होता है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। एक्चुअली बेटा आज हम लोग आज ये देखने वाले हैं, हम लोग इनके नाम तो बहुत पढ़ के रखे वाले हैं। तो आज आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा कि एग्जैक्टली कौन से सिस्टम ऑफ मेडिसिन होते हैं और उनमें क्या क्या होता है, उनके हम लोग डिटेल में आज इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा एलोपैथिक सिस्टम होता है वो बहुत सारे एक्ट्स जो होते हैं उनके अंडर आता है, और उसमें भी मेन जो होता है वो होता है हमारा डी&सी एक्ट। राइट। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर, या फिर जो हमारा फार्मेसी काउंसिल होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ होते हैं, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होता है, ये सारे मिला के जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये लेकिन ये जो सिस्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया वाला है एक मिनिस्ट्री, और उस मिनिस्ट्री का नाम होता है आयुष मिनिस्ट्री, या फिर हम लोग उनको सिंपली आयुष मिनिस्ट्री बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। राइट। तो अब हम लोग वन बाय वन इसमें जो भी हमारे एक एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन आते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे पुराना जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है वो होता है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब ये जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम है, जो कि दो वर्ड से मिलके बने वाला है। पहला जो वर्ड होता है वो कहलाता है आयुर, आयुर मतलब लाइफ, एंड दूसरा होता है वो कहलाता है वेदा, वेदा मतलब नॉलेज। दैट मीन्स हम लोग उनको एक साथ में जोड़ के सीधा बोल सकते हैं दिस इज द साइंस ऑफ द लाइफ, और आयुर्वेदा को हम लोग इंग्लिश में ऐसे ही ट्रीट करेंगे एज अ साइंस और द नॉलेज ऑफ द लाइफ। राइट। अब ये जो आयुर्वेदिक सिस्टम है उसके लिए कौन से क्लासिकल जो टेक्स्ट होते हैं वो टेक्स्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे तो अभी हम लोग बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्लासिकल जो टेक्स्ट होते हैं फॉर द आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के लिए इम्पोर्टेंट क्लासिकल टेक्स्ट में दो सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं, एक कहलाता है चरक संहिता एंड दूसरा होता है वो होता है इनका नाम है सुश्रुत संहिता। तो दो हो गए हमारे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, और इन टेक्स्ट में सारी चीजें दी गई है जिनमें आते हैं डायग्नोसिस हो गया,
या फिर ट्रीटमेंट हो गया, या फिर जो भी डिसीजेस का प्रिवेंशन होता है वो सारा मैक्सिमम इन दो इसमें जो होता है वो कवर होता है। तो ये हो गए हैं इंपॉर्टेंट क्लासिकल टेक्स्ट। अब हम लोग काम की चीज पे जाते हैं, और काम की चीज ये होती है कि ये जो हमारे आयुर्वेद होता है, आयुर्वेदा का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो आयुर्वेद जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो फोकस करता है मेंटेन करने में बैलेंस बिटवीन द तीन चीजों में। ओके, कौन सा, एक तो बॉडी, दूसरा होता है माइंड, और तीसरा होता है एनवायरमेंट। इन तीन चीजों के बीच में बैलेंस मेंटेन करने के ऊपर फोकस करता है आयुर्वेद। तो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स में जो थ्योरीज आती है, उनमें जो सबसे पहली थ्योरी होती है वो कहलाती है पंच महाभूत थ्योरी, राइट। तो ये जो पंच महाभूत थ्योरी होती है, दैट इज सिंपली द फाइव एलिमेंट्स। इन फाइव एलिमेंट्स में एक आता है, पहला होता है ईथर, या फिर इसी को हम लोग बोल देंगे स्पेस, और उसको संस्कृत में बोला जाता है आकाश, राइट। देन दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है एयर, दैट इज द वायु। तीसरा एलिमेंट होता है फायर, उसके बाद में चौथा वाटर, और पांचवा होता है अर्थ, दैट इज द पृथ्वी। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली जो हमारी बॉडी होती है, ये बॉडी इन पांच पंच महाभूतों से मिलकर बनी वाली होती है, आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी, राइट। तो ये जो अलग अलग पांच एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट अलग अलग प्रोपोर्शंस में कंबाइन होके बना देते हैं बॉडी के टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स, इनको बनाते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, ये तो होगा कंपोजिशन ऑफ बॉडी। फिर बॉडी में जो चेंजेस होते हैं या फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, वो उसके लिए जो थ्योरी होती है वो कहलाती है त्रिदोषा थ्योरी, दैट इज द त्रिदोष थ्योरी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारे बॉडी में तीन टाइप के दोष होते हैं। पहला होता है, उनका नाम होता है, एक होता है वात, पित्त और कफ, राइट। तो ये जो वात जो होता है उसमें एलिमेंट, पहले के कितने, पांच एलिमेंट है, पांच एलिमेंट से जो वात दोष होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द एयर एंड स्पेस। इसका फंक्शन होता है मूवमेंट एंड द नर इम्पल्स का। पित्त का फायर एंड वाटर, विच इज इसका फंक्शन होता है डाइजेशन एंड द मेटाबॉलिज्म। एंड कफ मीन्स, कफ जो दोष होता है वो होता है वाटर एंड द अर्थ, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर एंड द लुब्रिकेशन। इस अब याद यहाँ पे देखो, दोष मतलब कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो दोष मतलब क्या होता है कि अगर जो हेल्थ है वो एक किसी भी इंसान की हेल्थ जो होती है वो तब बैलेंस रहती है जब ये सॉरी, मतलब इंसान तब हेल्थी रहता है जब ये तीनों भी जो दोष होते हैं वो बैलेंस कंडीशन में होते हैं। लेकिन अगर इनका बैलेंस जो है वो अगर शिफ्ट हो गया तो तब होते हैं डिसीजेस, राइट। तो ये वाला एक थ्योरी है, दैट इज द, दिस इज कॉल्ड एज द त्रिदोषा थ्योरी, राइट। तो त्रिदोषा थ्योरी के अकॉर्डिंगली सिंपली बात अगर हम लोग करते हैं, तो ये जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं दोष। और कितने दोष है, तीन, वात, पित्त, कफ। अगर इन तीनों के बीच में बैलेंस है तो हेल्थ मेंटेन है, लेकिन अगर इनके बीच में अगर बैलेंस नहीं है देन आती है डिसीज कंडीशन, राइट। ये हो गया। फिर जो नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट रहता है अकॉर्डिंग टू ही आयुर्वेद सिस्टम, वो कहलाता है सप्त धातु। सप्त धातु का मतलब होता है कि सेवन बॉडी टिश्यूज। तो जो हम लोग बात करते हैं, पहला आता है वो कहलाता है रस धातु, विच विल बी द प्लाज्मा। रक्त मीन्स ब्लड। देन आता है मांसा, दैट इज द मसल। मेद मीन्स अ फैट। अस्थि, दैट इज द बोन। मज्जा मीन्स मैरो। एंड द शुक्र मीन्स द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं वो सपोर्ट करते हैं बॉडीज के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एंड हेल्थ को ये जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं, राइट। अब जो लास्ट वाला होता है वो कहलाता है मल, दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे बॉडी पे जो भी हम लोग
खाना खाते हैं या फिर कोई भी चीजें जो इंजेस्ट की जाती है, वो मेटाबोलाइट होने के बाद में 3 टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। उसमें आते हैं यूरिन, फीसेस एंड द स्वेट। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगर इस मल का अगर एक्सक्रीशन नहीं हुआ, मतलब इलिमिनेशन नहीं हुआ बॉडी से, तभी भी जो हेल्थ होती है वो मेंटेन नहीं होती है। तो ये वाला कहलाता है हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, और इसके हो गए ये बेसिक प्रिंसिपल। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फिर दूसरा जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है, दिस इज द सिद्धा सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। अब ये सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है? सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशन सिस्टम होता है, और जिसको मेनली प्रैक्टिस किया जाता है तमिलनाडु, दैट इज साउथ इंडिया में, राइट। तो ये जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसको डेवलप किया गया था बाय द सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ मतलब कौन थे? जो एंशियंट जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, उनको बोला जाता था सिद्धार्थ, राइट। तो इन सिद्धार्थ ने डेवलप किया वाला है सिद्धा सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। और ये जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्चुअली में डिपेंड, मतलब फोकस करता है जो डिसीज प्रिवेंशन है एंड लॉन्गेविटी, इन दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता है, राइट। अब हम लोग देखेंगे जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो देखो, आयुर्वेद एंड सिद्धा, ये जो दोनों भी आए वाले हैं, वो लगभग सेम ही टाइप के सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। बस दोनों में फर्क तो ये होता है कि एक सबसे ज्यादा यूज किया जाता है साउथ इंडिया में, और उसका फोकस होता है सिद्धा का डिसीज प्रिवेंशन एंड द लॉन्गेविटी के ऊपर, राइट। और अब इनके हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे सिद्धा का। तो इसके 5 एलिमेंट थ्योरी होती है। तो सेम ही एलिमेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो सिद्धा फिलोसॉफी होती है, जिसमें ह्यूमन बॉडी एंड जो यूनिवर्स है, वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बने वाला है, राइट। पहला अर्थ, दैट इज द पृथ्वी। वाटर, दैट इज द अपू। ओके, फायर थी, राइट। एयर, वायु एंड द इथर मीन्स द आकाशा। तो ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, वो 5 एलिमेंट्स में मेंटेन करते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। अब हम लोग यहाँ पे जैसे आयुर्वेदा में 3 दोष देखे थे, वैसे सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 3 ह्यूमर्स होते हैं। वही सेम ह्यूमर्स है, बस उनको बोला जाता है मुकुत्रम, राइट। तो ये जो मुकुत्रम मतलब 3 दोष होते हैं, दैट इज द वातम, पित्तम एंड द कफम, दैट इज द वात, पित्त एंड कफ। तो डिसीज तब होते हैं जब इन तीनों के बीच में का जो बैलेंस होता है, वो बैलेंस मेंटेन नहीं होता है, तब जाके फिर डिसीज होते हैं, राइट। अब हम लोग देखने वाले हैं ये जो सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है, एक्चुअली इसमें जो मेडिसिन होते हैं, वो मेडिसिन, सीधा मेडिसिन कौन सी चीजों से मिलके बनते हैं। तो जैसे आयुर्वेद था, तो आयुर्वेद जो बेसिकली है, वो सबसे ज्यादा बेसिकली वो डिपेंडेंट होता है ऑन द प्लांट्स के ऊपर। तो ये सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो प्लांट सोर्स, दैट इज द हर्ब्स, इनके ऊपर भी डिपेंडेंट है, एज वेल एज मिनरल्स एंड मेटल एंड एनिमल जो प्रोडक्ट होते हैं, इन सब से मिलके बनते हैं जो वो मेडिसिन जो हम लोग सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज करते हैं, राइट। तो ये जो मेडिसिन होते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है यूजिंग द जो ट्रेडिशनल प्यूरिफिकेशन एंड प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं, इनसे बनाए जाते हैं ये सिस्टम, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट सिस्टम आता है, वो होता है थर्ड वाला सिस्टम। दिस इज द यूनानी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। तो हम लोगों को ये पता है आयुर्वेदा के बारे में मैक्सिमम, मतलब हर कोई होता है उसको, वो उसके बारे में जानता ही है। लेकिन ये जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, जैसे होम्योपैथी भी है, ठीक है। होम्योपैथी के बारे में भी हम लोग मतलब बहुत इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो नहीं जानते हैं। सेम आता है हमारा रिगार्डिंग द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंगली। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो बेसिकली
जो अरेबिक कंट्रीज है वहां पे यूज होता है ऐसा लगता है। तो अभी हम लोग उसके हिस्ट्री से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो ओरिजिनेट हुआ है इन द ग्रीस में, क्योंकि यूनान कहाँ का है? ग्रीस का। तो और ये डेवलप किया गया है, और मतलब ओरिजिन तो है ग्रीस से, लेकिन डेवलप किया गया है बाय द जो अरब फिजिशियंस थे, उन्होंने उसको सबसे ज्यादा डेवलप किया है। और ये बेस्ड है ऑन द टीचिंग्स ऑफ द हिप्पोक्रेट्स एंड द गैलेन। मतलब एक्चुअली जो चालू किया था वो चालू किया था हिप्पोक्रेट्स ने, और उनके टीचिंग के ऊपर फिर डिपेंडेंट है ये यूनानी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। सिंपल नाम में वर्ड यूनानी ही का मतलब होता है ग्रीक का जो मेडिसिन होता है। तो ये जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी है, ये भी फोकस करता है मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ह्यूमर्स एंड द टेम्परेचर। ओके, तो आयुर्वेद में क्या किसको फोकस किया था हम लोगों ने? बॉडी, माइंड एंड द यूनिवर्स और एनवायरमेंट। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर नहीं, दैट इज द टेम्परामेंट। ओके, सो this Unani system of medicine is basically focus on the balance between body, humor and the temperament। इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब अगर हम लोग इसके बारे में बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, तो ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे आयुर्वेदा और सिद्धा में कितने थे? 5 एलिमेंट्स थे। वैसे ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है, यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है, अकॉर्डिंग टू दिस ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ द, मतलब ये ह्यूमन बॉडी बनी होती है 4 बेसिक एलिमेंट से, जिसको बोला जाता है अर्कान्स। अर्कान्स मीन्स द बेसिक एलिमेंट। तो पहला होता है अर्थ, उसको हम लोग बोलते हैं अल अज्र। ओके, तो सॉरी अल अर्ज, राइट। बस माइंड करना प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं उसका मीनिंग हम लोग नहीं जानते हैं, बस उसका ट्रांसलेशन जानते हैं। सो अर्थ मीन्स द अल अर्ज। बाद में वाटर मतलब जो होता है वो होता है अलमा, एयर इज द अल हवा एंड द फायर इज द अलनार, राइट। तो ये जो 4 हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ये 4 एलिमेंट डिटरमाइन करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे कौन सी चीज है जो इंक्लूड नहीं है यूनानी में सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, और कौन सी जो चीज है वो इंक्लूडेड होती है इन द हमारा या जो आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में? तो वो होता है आकाश। आकाश मतलब जो स्पेस होता है। ओके, तो 4 एलिमेंट मतलब 4 अरकान्स होते हैं। इन 4 अरकान से जो फिजिकल नेचर होता है बॉडी का वो डिटरमाइन होता है, राइट। फिर आते हैं, वो कहलाते हैं हमारे 4 ह्यूमर्स। 4 ह्यूमर्स उनको बोला जाता है अखलात। ओके, तो जो जैसे हम लोगों ने आयुर्वेदा में 3 दोषों के बारे में बात किया था, त्रिदोष, वैसे या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है वो बेस्ड होता है ऑन द 4 अखलात और 4 ह्यूमर्स। ओके, और उनके जो नाम होते हैं वो 4 ह्यूमर्स ये होते हैं। पहला जो ह्यूमर होता है, दिस इज कॉल्ड एज द दाम, दैट इज द ब्लड। ओके, दूसरा होता है वो कहलाता है बलगम, दैट इज द फ्लेम, राइट, दैट इज फ्लेगम भी बोला जाएगा। तीसरा होता है वो कहलाता है सफरा, दैट इज द येलो बाइल। एंड चौथा होता है वो होता है सौदा, दैट इज द ब्लैक बाइल। मतलब 4 अखलात है, ब्लड, फ्लेगम, फ्लेम, देन येलो बाइल एंड द ब्लैक बॉइल, सॉरी ब्लैक बाइल। तो इनको बोला क्या जाता है? दाम, बलगम, सफरा एंड द सौदा। तो जैसे त्रिदोष में बैलेंस के ना होने की वजह से डिसीज होते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये जो 4 अखलात होते हैं, इन 4 अखलातों के बीच में अगर बैलेंस नहीं रहा तो देयर विल बी द डिसीजेस, राइट। तो उनकी वजह से डिसीज होते हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पे फिर दूसरी एक बात आई थी, दैट इज द टेम्परामेंट, दैट इज द मिजाज, राइट। तो हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसका स्पेसिफिक टेम्परामेंट होता है, बेस्ड ऑन द उसके बीच में कौन सा जो ह्यूमर होता है,
या फिर कौन सा अखलाक उसमें डोमिनेट करता है, उसके ऊपर उस पर्सन का मिजाज या फिर टेम्परामेंट डिपेंडेंट करता है। जैसे अगर हार पहला जो एक टेम्परामेंट, मतलब यहाँ पे भी चार टेम्परामेंट है, तो चार टेम्परामेंट्स होते हैं। हॉट दैट इज द हार, दूसरा होता है कोल्ड दैट इज द बारिद, तीसरा होता है मॉइस्ट दैट इज द रताब, एंड फोर होता होता है ड्राई दैट इज द याबिस। ऐसे चार मिजाज होते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट जब भी दी जाती है अकॉर्डिंग टू यूनानी मेडिसिन, तो वो दी जाती है अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट का टेम्परामेंट होता है, जो पेशेंट का मिजाज होता है, जो पेशेंट का नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही ये दी जाती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूमर है, राइट, तो ह्यूमर जो ब्लड होता है उसका जो नेचर होता है हॉट एंड मॉइस्ट। जो फ्लेम है उसका जो नेचर होता है वो होता है कोल्ड एंड मॉइस्ट। येलो बाइल हॉट एंड ड्राई, ब्लैक बॉइल वो होता है, ब्लैक बाइल उसका होता है कोल्ड एंड ड्राई, राइट। अब आगे हम लोग जाएंगे और ये देखेंगे कि जो चार इसेंशियल फैक्टर, सॉरी, जो छह इसेंशियल फैक्टर्स होते हैं जो कि बाद में अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, और वो चार इसेंशियल फैक्टर, मैं फोर ही हमेशा बोल रहा हूँ, तो फोर उसके बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं और बेसिक जिनसे बॉडी बनती है, और ये जो सिक्स जो इसेंशियल फैक्टर्स होते हैं, सिक्स इसेंशियल फैक्टर्स दे आर कॉल्ड एज द असबाब ए सित्ता जरूरिया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये जो छह है उसमें जो सबसे पहला आता है वो होता है एयर, दूसरा होता है फूड एंड ड्रिंक, तीसरा होता है फिजिकल मूवमेंट एंड द रेस्ट, फोर्थ होता है मेंटल एक्टिविटी एंड द रेस्ट, फिफ्थ वन इज द स्लीप एंड वेकफुलनेस, एंड सिक्स्थ इज द दैट इज इवैक्यूएशन एंड द रिटेंशन। तो यहाँ पे जो नेचुरल हीलिंग पावर होती है, तो यूनानी मेडिसिन ये बिलीव करता है कि जो बॉडी की नेचुरल एबिलिटी होती है, वो बॉडी की नेचुरल एबिलिटी होती है खुद को हील करने की, तो उसको बोला जाता है जो तबीयत होती है वो खुद को हील करने की तबीयत होती है। तो यूनानी मेडिसिन में वो या ट्रीटमेंट इस तरीके से दी जाती है कि वो सपोर्ट कर सके, ये जो नए नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होती है उसको सपोर्ट करने के लिए ही जो मेडिसिन दी जाती है। सिंपल लैंग्वेज में, अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये मानता है कि बॉडी जो जो है, बॉडी के पास में खुद को हील करने की कैपेबिलिटी होती है। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है, वो दवाइयाँ देता है जो बॉडी को हील करने में हेल्प करे, खुद हेल्प करने के लिए ना जाए, तो वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का होता है मेन मोटो। ओके, तो ये होता है हमारा यूनानी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन आता है, दैट इज द फोर्थ वाला, वो होता है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। आप लोगों में से किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो, मतलब हर किसी ने कभी ना कभी तो ये वाले दवाइयाँ कभी ना कभी ली हुई है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। अब ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैसा क्या होता है, और क्योंकि हम लोग बहुत बोलते हैं ना कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन आप लोगों को कोई भी जब सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप यूज करते हैं तो उनके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है उसको डेवलप किया गया था बाय सैमुअल हैनमैन, जो कि है जर्मनी से। और उनके उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, वो होता है लाइक क्योर लाइक, राइट। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो सब्सटेंस है, ऐसा सब्सटेंस जो कि कॉज करता है सिम्टम्स इन द हेल्दी पर्सन, ओके, तो यही वो पर्सन कैन क्योर द सिमिलर सिस्टम सिम्टम्स इन द डिसीज पर्सन। ओके, सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई सब्सटेंस है जो कॉज करता है सिम्टम्स इन द हेल्दी पर्सन, तो या वो मतलब वो ही जो सब्सटेंस होता है वो
सिमिलर सिम्टम्स का कॉज करता है इन द डिसीज, मतलब वो क्योर करेगा सिमिलर सिम्टम्स इन द हमारे डिसीज पर्सन। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो अगर कोई सब्सटेंस है या अगर कोई केमिकल है वो हेल्दी पर्सन में वो सिम्टम कॉज कर रहा है, गॉट इट। तो वही सब्सटेंस रहेगा जो डिसीज पर्सन में उसी सिम्टम्स को क्योर करेगा। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द लाइक क्योर लाइक, राइट। तो ये जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसके चार बेसिक प्रिंसिपल्स है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। तो पहला जो बेसिक प्रिंसिपल होता है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ सिमिलर। ये बड़ा बड़ा ही काम के हैं, ये चार चीजें याद रखनी है आप लोगों को। पहला है लॉ ऑफ सिमिलर। लॉ ऑफ सिमिलर का मीनिंग क्या होता है? सिमिलिया सिमिलिबस दैट इज द क्यूरेंडर, मतलब हम लोग इसको इंग्लिश में याद रखेंगे तो लेट लाइक बी क्यूर्ड बाय द लाइक। इसका सिंपल सा मीनिंग जो अभी अभी हम लोगों ने देखा है, अगर कोई सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करता है सिम्टम्स इन द हेल्दी पर्सन तो वो क्यूर करेगा सिमिलर सिम्टम्स इन द डिसीज पर्सन में, वो कहलाता है हमारा लॉ ऑफ सिमिलर, ओके, या फिर लॉ ऑफ द सिमिलर्स। उसके बाद में सेकंड जो लॉ होता है वो कहलाता है लॉ ऑफ मिनिमम डोज। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा मतलब जो होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं उनको दिया जाता है इन द वेरी स्मॉल डोजेस, राइट, ताकि वो बॉडी को स्टिमुलेट कर सके। और बॉडी को किस तरीके से स्टिमुलेट कर सके? बॉडी की जो खुद की हीलिंग पावर होती है उसको स्टिमुलेट कर सके विदाउट विदाउट कॉजिंग द साइड इफेक्ट। तो लॉ ऑफ मिनिमम डोज क्या बोलता है होम्योपैथी का कि होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं उनको वेरी स्मॉल डोज में दिया जाता है ताकि वो स्टिमुलेट कर सके बॉडी के हीलिंग पावर को विदाउट कॉजिंग द साइड इफेक्ट। ये वाला हो गया है सेकंड लॉ। उसके बाद में आता है वो होता है हमारा मतलब होम्योपैथी का थर्ड लॉ, दैट इज द ड्रग प्रूविंग। अब ये ड्रग प्रूविंग का लॉ क्या बोलता है? तो मेडिसिन जो होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है ऑन द हेल्दी इंडिविजुअल ताकि ऑब्जर्व किया जा सके कि ये जो ड्रग्स होते हैं या फिर मेडिसिन होती है वो कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। जो सिम्टम्स वो प्रोड्यूस करेंगे हेल्दी पर्सन में वही सिम्टम्स जो होते हैं वो ये क्योर करेंगे इन द डिसीज अ पर्सन, दैट इज द used to these symptoms are used to treat the patient with the similar symptoms, बिल्कुल। तो ये होता है ड्रग अप्रूविंग। और लास्ट वाला जो लॉ है दैट इज द इंडिविजुअलाइजेशन, राइट। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल पेशेंट होते हैं तो ये ट्रीटमेंट उनकी बेस्ड होती है ऑन द इंडिविजुअल पेशेंट्स सिम्टम्स, पर्सनालिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए आप लोग कभी भी होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर के पास में जाते हो, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास में जाते हैं तो बहुत लॉन्ग हिस्ट्री लेते हैं क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट ही होता है वो बेस्ड होता है ऑन द सिम्टम्स, पर्सनालिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। और वो एक्चुअली में जो रिलाई नहीं करते हैं ऑन द सिंपली ओनली ऑन द डिसीज कंडीशन के ऊपर वो रिलाई नहीं करते हैं। तो ये चार बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं होम्योपैथी के। अब हम लोग जो होम्योपैथी की वो साबूदाना की गोलियां बोलते हैं ना हमेशा, तो उसमें होता क्या है? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होता कैसा है, राइट? तो होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है वो एम करता है टू स्टिमुलेट द बॉडीज नेचुरल हीलिंग एबिलिटी, ओके। और वो बॉडी की नेचुरल हीलिंग एबिलिटी को हम लोग किस तरीके से स्टिमुलेट करते हैं? बाय गिविंग द मेडिसिन दैट प्रोड्यूस द सिम्टम्स विच आर सिमिलर टू द डिसीजेस। तो इस तरीके से बॉडी की नेचुरल हीलिंग एबिलिटी को स्टिमुलेट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कौन से मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, राइट? तो पहला जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है ड्रग थेरेपी का, राइट।
मतलब जो हम लोगों को छोटी छोटी जो गोलियां सफेद वाली दी जाती है वो होता है ड्रग थेरेपी। मतलब ये मेथड्स ऑफ केयर ट्रीटमेंट आ गए अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथी। इसको हम लोग बोलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो एक्चुअली बनाई जाती है फ्रॉम द प्लांट्स, मिनरल्स एंड द एनिमल सोर्स से, और फिर उनको बहुत हाईली डाइल्यूटेड फॉर्म में दिया जाता है पर्टिकुलर पेशेंट को। सेकंड जो ट्रीटमेंट का मेथड होता है वो कहलाता है इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट। मतलब होम्योपैथी में एक ही जनरल ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो इंडिविजुअल पेशेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। मतलब ये जो ट्रीटमेंट होती है वो सिलेक्ट की जाती है बेस्ड ऑन द जो पेशेंट होता है उसके टोटल सिम्टम्स के ऊपर। तो जैसे कि फिजिकल हो गया, मेंटल और जो इमोशनल कंडीशन होती है उसको भी कंसिडर किया जाता है। तीसरा मेथड होता है ट्रीटमेंट का, वो कहलाता है मिनिमम डोज। तो इसमें जो मेडिसिन है वो दी जाती है इन द वेरी स्मॉल डोजेस टू एक्टिवेट द बॉडीज हीलिंग। देन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल रेमेडी, राइट। तो इसमें यूजुअली एक ही मेडिसिन दी जाती है एट अ टाइम, जो कि बेस्ड रहती है पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर। और साथ में आता है जो मेथड होता है वो कहलाता है डाइट एंड द लाइफ स्टाइल की जो एडवाइस होता है। मतलब प्रॉपर डाइट और लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, तो पहला जो आयुर्वेद होता है उसके उस मेन प्रिंसिपल्स में होता है बैलेंस ऑफ द थ्री दोषा। सिद्धा में बैलेंस ऑफ द थ्री ह्यूमर्स, इन दोनों का भी सेम सेम होता है, वात पित्त एंड द कफ, राइट। तीसरा है दैट इज द यूनानी, इट इज मेन प्रिंसिपल है दैट इज द बैलेंस ऑफ द फोर ह्यूमर्स। एंड फोर्थ होता है दैट इज द होम्योपैथी, दैट इज द लॉ ऑफ द सिमिलर्स। तो ये होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन।